रहमान रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट की हुई है। और बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक कंप्लीट करवा दिए। क्वेश्चन नंबर है 4, मंदरजा झेल ए प्लस बी अयोटे की शक्ल में मुख्तसर करें। बच्चों हमने इसका जोज नंबर 1 ले लिया, हमने इसको कौन सी शक्ल में तब्दील करना है, ए प्लस बी अयोटे की शक्ल में। इसको मैं ऐसा क्या, इसके ऊपर मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे ये हमारे पास ए प्लस बी अयोटे की शक्ल में आ जाए। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको माइनस का 2 इसी तरह ओवर 1 प्लस अयोटा, मैं इसको कैसे मुख्तसर कर सकता हूं। तो बच्चों मैंने इसका कांजुगेट लेना पड़ेगा। ये दरमियान वाली अलामत को मैं चेंज करूंगा, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड भी कर दूंगा। बच्चों ये सिर्फ दरमियान वाली अलामत को आप लोगों ने चेंज करनी है। ज़रबे इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना आपने। तो बच्चों ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2, नफ़ी नफ़ी जमा 2 अयोटा ओवर। बच्चों ये प्लस का फैक्टर है और ये एक माइनस का फैक्टर है। हमने एक फार्मूला याद किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर ये फार्मूला स्टडी करवा दिया है। बच्चों ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन के लिए, मुख्तसर क्वेश्चन को मुख्तसर करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। तो बच्चों ये एक प्लस का फैक्टर एक माइनस का फैक्टर, इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस का 2 प्लस 2 अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 होता है और अयोटे का स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, -1 के बराबर है। बच्चों हमें यह भी पता होना चाहिए भी अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। माइनस का 2 प्लस 2 अयोटा ओवर 1 नफ़ी नफ़ी जमा। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 2 अयोटा ओवर 2, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जी के बराबर भी लेट कर लिया करें। बच्चों किसके बराबर लेट कर लिया करें, जी के बराबर। बच्चों ऊपर से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2। तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 प्लस का अयोटा। बच्चों ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 मुश्तरक ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर -1 और प्लस का अयोटा। बच्चों ओवर क्या था हमारे पास 2 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस का 1 प्लस अयोटा। तो बच्चों हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, ए प्लस बी अयोटे की शक्ल में आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। जोज नंबर 2 है हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा। सबसे पहले बच्चों इसको हम किसके बराबर लेट कर लेंगे, जी के बराबर। तो ये 2 प्लस 3 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा। मैंने इसको क्या करना है, मुख्तसर करना है। और कौन सी फॉर्म बनानी है, ए प्लस बी अयोटा फॉर्म बनानी है। तो बच्चों इसको मैं ऐसा क्या अमल करूं जिसके साथ ये मुख्तसर हो जाए। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसका कांजुगेट ले लूंगा। मुझे पता है कांजुगेट क्या होता है, ये दरमियान वाली मैं अलामत को चेंज करूंगा, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो बच्चों ये जो सा तरीका ये कहलाता है बाय रेशनलाइज कांजुगेट। बच्चों ये जी इसी तरह क्या ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे नीचे ज़रब कर देंगे। 2 को जब 4 के साथ ज़रब करेंगे 2 4 8, फिर 2 को अयोटे के साथ ज़रब करेंगे 2 अयोटा, फिर 3 अयोटे को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 अयोटा जमा 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 3 अयोटे का स्क्वायर। बच्चों मैंने ऊपर क्या कर दी, मल्टीप्लिकेशन कर दिया ओवर।
बच्चों ये माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। बच्चों ये जी इसी तरह आ गया 8 प्लस 2 अयोटा प्लस 12 अयोटा प्लस का 14 अयोटा प्लस 3 इसी तरह आ गया। अयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो बच्चों 4 4 16 माइनस इसी तरह अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो बच्चों ये जी इसी तरह 8 प्लस का 14 अयोटा जमा नफ़ी नफ़ी का 3 ओवर 16 नफ़ी नफ़ी जमा जमा का 1 आ गया। तो बच्चों ये z इज इक्वल टू हमारे पास प्लस का 8 है माइनस का 3 है, तो प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 14 योटा ओवर 16 और 1 कितना आ गया 17। मैं अब क्या करूँगा, इस 17 को इन दोनों वैल्यू के साथ तकसीम कर दूंगा। 5/17 प्लस 14/17 अयोटा। तो बच्चों हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, a प्लस बी अयोटा फॉर्म बन गई। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये जोज नंबर 2 था। अब इसका करेंगे जोज नंबर 3। जोज नंबर 3 बच्चों, जोज नंबर 3 है इसका बच्चों 9 - 7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। बच्चों हमने भी इसको a प्लस बी अयोटे की शक्ल में लिखना है, तो सबसे पहले इसको z के बराबर लेट करूंगा 9 माइनस का 7 अयोटा ओवर 3 प्लस का अयोटा। बच्चों इसको z के बराबर आप लोगों ने पहले लेट कर लेना है। अब मैं इसका क्या लेना लगाऊं, कांजुगेट, क्योंकि मुक्तसर करना है इसका क्या ले लेंगे कांजुगेट। नीचे के लिहाज से हमने कांजुगेट लेना है, नीचे वाली रकम के लिहाज से कांजुगेट लेना है। ये दरमियान वाली अलामत को चेंज करना है, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड। ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे नीचे ज़रब कर देंगे। z इज इक्वल टू 9 तिया 27 9 एकम 9 अयोटा माइनस का 7 अयोटा मल्टीप्लाई 3 9 7 तिया 21 अयोटा नफ़ी नफ़ी जमा 7 अयोटे का स्क्वायर ओवर पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। z इज इक्वल टू 27 माइनस का 9 अयोटा माइनस का 21 अयोटा माइनस का 30 अयोटा प्लस 7 इसी तरह आ गया अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर ओवर 3 3 9 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के बराबर। z इसी तरह 27 माइनस का 30 अयोटा जमा नफ़ी नफ़ी का 7 हो गया ओवर 9 नफ़ी नफ़ी जमा का 1। तो बच्चों हमारे पास z इज इक्वल टू 27 प्लस का है और माइनस का कितना हमारे पास 7, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस का 30 अयोटा ओवर 9 प्लस 1 हमारे पास कितना आ गया 10। तो बच्चों ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 10 दूनी 20 10 एकम 10 10 दूनी 20 2 आ गया माइनस 10 एकम 10 10 तिया 30 3 अयोटा आ गया ओवर 10। बच्चों ऊपर से मैंने 10 क्या ले लिया कॉमन मुश्तरिक ले लिया, तो 10 दूनी 20 10 तिया 30। तो बच्चों ये 10 10 के साथ कैंसल, z इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 माइनस का 3 अयोटा। तो बच्चों हमारे पास ये था फाइनल आंसर, a प्लस बी अयोटा फॉर्म बन गई। बच्चों जोज नंबर 3 था। अब इसका करेंगे जोज नंबर 4। बच्चों जोज नंबर 4 है 2 माइनस का 6 अयोटा ओवर 3 प्लस का अयोटा -4 प्लस का अयोटा और 3 प्लस का अयोटा। बच्चों हमने इसको भी क्या करना है मुक्तसर करना है। तो बच्चों z के बराबर लेट कर लें 2 माइनस का 6 अयोटा और 3 प्लस का अयोटा -4 प्लस का अयोटा 3 प्लस का अयोटा। तो बच्चों क्या करेंगे जुआ ज़ाफ़कल ले लेंगे। बच्चों क्या ले लेंगे जुआ ज़ाफ़कल, हमारे पास कितना बनेगा इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब क्या है जुआ ज़ाफ़कल, जुआ ज़ाफ़कल हमारा क्या बनेगा 3 प्लस अयोटा। बच्चों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम का मतलब क्या है जुआ ज़ाफ़कल ले लेंगे। जुआ ज़ाफ़कल क्या हमारे पास 3 प्लस अयोटा ले लिया हमने,
बच्चों 3 प्लस अयोटा इसके साथ कैंसिल, क्या बचेगा 2 माइनस का 6 अयोटा, फिर ये माइनस इसी तरह बच्चों 3 प्लस अयोटा इस वैल्यू के साथ कैंसिल, 4 प्लस का अयोटा। बच्चों एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या बन गया हमारे पास 3 प्लस अयोटा, ये वैल्यू कैंसिल, ये ऊपर वाली आ गई, ये माइनस इसी तरह बच्चों ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल और ये वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये z इज इक्वल टू 2 माइनस का 6 अयोटा, ब्रैकेट से पहले माइनस, माइनस का 4 जमा नफ़ी नफ़ी का अयोटा ओवर 3 प्लस का अयोटा। बच्चों ये z इज इक्वल टू, ये प्लस का कितना हमारे पास 2 है और माइनस का 4 है, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 6 अयोटा, माइनस का अयोटा, माइनस का 7 अयोटा आ गया, तो नीचे 3 प्लस अयोटा। बच्चों हमने इसको a प्लस बी फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, इसका कांजुगेट ले लेंगे, ये दरमियान वाली अलामत को चेंज करेंगे, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड। z इज इक्वल टू ऊपर ऊपर ज़रब, नीचे नीचे ज़रब, जमा नफ़ी नफ़ी 3 दूनी 6, नफ़ी नफ़ी जमा 2 अयोटा, 7 या 21 अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा 7 अयोटे का स्क्वायर, नीचे बच्चों पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। बच्चों ये वाला फार्मूला लगा दिया नीचे मैंने, क्योंकि एक प्लस का फैक्टर था एक माइनस का फैक्टर था। तो बच्चों ये z इज इक्वल टू इसी तरह माइनस का 6 प्लस का 2 अयोटा, माइनस का 21 अयोटा, माइनस का 19 अयोटा, माइनस का 19 अयोटा और प्लस 7 इसी तरह। अयोटा स्क्वायर हमें पता किसके बराबर है, -1 के बराबर, ओवर 3 3 9 आ गया, अयोटे का स्क्वायर आ गया। बच्चों ये 3 3 9 अयोटे का स्क्वायर आ गया। जी इसी तरह माइनस का 6 माइनस का 19 अयोटा जमा नफ़ी नफ़ी का 7 ओवर 9 माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। जी इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 13 माइनस का 19 अयोटा ओवर 9 नफ़ी नफ़ी जमा का 1, तो z इज इक्वल टू माइनस का 13 माइनस का 19 अयोटा ओवर 9 और 1 10 आ गया। बच्चों इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस का 13 बटा 10 माइनस का 19 बटा 10 7 आ गया अयोटा, a प्लस बी फॉर्म आ गई। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था बच्चों जोज नंबर हमारा 4। अब करेंगे इसका जोज नंबर 5। जोज नंबर बच्चों 5 है हमारे पास, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों हमने a प्लस बी की शक्ल में लिखना है, हम स्क्वायर को छोड़ देंगे, इसको z के बराबर लेट कर लेंगे। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा ऊपर होल का स्क्वायर z। इसी तरह बच्चों इस स्क्वायर के अंदर ही इस रकम का क्या ले लेंगे, कांजुगेट। बच्चों हमने इस स्क्वायर को नहीं ओपन करना, ना ही ओपन कर सकते हैं हम स्क्वायर, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको पहले इसका कांजुगेट ले लेंगे। 1 प्लस का योटा ओवर 1 माइनस का योटा मल्टीप्लाई, ये नीचे वाले के लिहाज से इसका कांजुगेट ले लेंगे, दरमियान वाली अलामत को चेंज करेंगे, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड, ऊपर स्क्वायर। इसी तरह बच्चे ये जी इसी तरह आ गया, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे। 1 को जब 1 के साथ ज़रब करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को अयोटे के साथ ज़रब करेंगे अयोटा, फिर अयोटे को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो अयोटा, फिर अयोटे को अयोटे के साथ ज़रब करेंगे अयोटे का स्क्वायर ओवर पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो बच्चों ये ऊपर होल का स्क्वायर। जी इसी तरह आ गया हमारे पास 1, इसी तरह 1 प्लस 1 तो हमारे पास 2 अयोटा। तो बच्चों अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर ओवर 1 का स्क्वायर 1 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ये वाला स्क्वायर इसी तरह। तो बच्चों ये जी इसी तरह आ गया हमारे पास 1 प्लस का 2 अयोटा बच्चों जमा नफ़ी 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 का 1 आ गया ओवर बच्चों ये 1 इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा जमा का 1 आ गया ऊपर होल का स्क्वायर
तो बच्चों हमारे पास प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल, हमारे पास आ गया 2 अयोटा ओवर 2, ऊपर स्केयर इसी तरह। बच्चों ये 2 के साथ कैंसल, हमारे पास आ गया अयोटे का स्केयर। हमें पता है अयोटे का स्केयर किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 5। अब इसका जोज नंबर 6 करेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर 6 है हमारे पास 1/2 + 3 अयोटा इंटू 1 माइनस का अयोटा। 1 माइनस का, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो वैल्यू को आपस में ज़रब भी कर देंगे और साथ इसको लेट भी कर लेंगे जी के बराबर। 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 2 आएगा, फिर 2 को माइनस अयोटे के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 2 अयोटा, फिर 3 अयोटे को 1 के साथ ज़रब करेंगे 3 अयोटा ओवर जमा नफ़ी नफ़ी 3 अयोटे का स्केयर आ गया। बच्चों जी इसी तरह 1 इसी तरह 2 माइनस का 2 अयोटा प्लस का 3 अयोटा प्लस का अयोटा बच्चों -3 इसी तरह आ गया। अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। जी इसी तरह 1/2 प्लस का अयोटा नफ़ी नफ़ी जमा का 3 आ गया। तो बच्चों ये जी इसी तरह 1 इसी तरह बच्चों 2 + 3 हमारे पास 5 आ गया प्लस का अयोटा। बच्चों अब इसको क्या ले सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। जी इसी तरह 1/5 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस अयोटा और डिवाइड 5 माइनस अयोटा। ये दरमियान वाली लामत को चेंज करेंगे, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब। तो बच्चों ये जी इसी तरह आ गया 5 माइनस अयोटा प्लस का फैक्टर माइनस का फैक्टर, या इन दोनों को आपस में ज़रब कर लें। दो ही मेथड है लेकिन मैं फार्मूला लगा दूंगा, पहली रकम का स्केयर और दूसरी रकम का स्केयर। जी इसी तरह 5 माइनस अयोटा 5 5 25 पंजो 5 बच्चों 5 का स्केयर है 5 5 25 आ गया। अयोटा स्केयर -1 के बराबर है। जी इसी तरह 5 माइनस अयोटा नीचे 25 नफ़ी नफ़ी जमा का 1। तो बच्चों जी इज इक्वल टू 5 माइनस अयोटा 25 और 1 26 आ गया। बच्चों इसको किस तरह लिख सकते हैं, 5/26 माइनस का अयोटा बटा 26। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास A+B वैल्यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।